सोचिए, हम जिंदा चीज, चाहे वो एक विशाल पेड़ हो या हम इंसान, उसकी सबसे छोटी इकाई यानी सेल को भी अपने आसपास की दुनिया से एक बाउंड्री की जरूरत होती है। आज हम सेल के इन्हीं दो शानदार गार्ड्स के बारे में जानेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक अकेला सेल ये सब करता कैसे है। मतलब खुद को सेफ भी रखना है और बाहर की दुनिया से जरूरी चीजों का लेन देन भी करना है। ये एक बहुत ही कमाल का बैलेंस है और आज हम यही समझेंगे कि सेल्स ये जादू करते कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बाउंड्री की जो हर सेल में होती है, बिना किसी एक्सेप्शन के, और वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और पता है इसमें सबसे मजेदार बात क्या है? ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये यूनिवर्सल है। मतलब पौधे का सेल हो, जानवर का हो या फिर कोई छोटा सा बैक्टीरिया, सब में ये मिलेगी। ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से, एक फ्लेक्सिबल जिंदा बाउंड्री। और हां, ये इतनी ज्यादा पतली होती है कि इसे देखने के लिए आपको एक सुपर पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो फिर इसका सबसे बड़ा काम क्या है? सोचिए, ये एक बहुत ही स्मार्ट गेट कीपर की तरह है। ये हर किसी को यूं ही अंदर बाहर नहीं जाने देती। बहुत सोच समझकर, एकदम चुन चुन कर फैसला करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। और साइंस की भाषा में इसी कमाल की खूबी को हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। अच्छा, तो ये गेट कीपर ट्रैफिक कंट्रोल करता कैसे है? मतलब चीजें अंदर बाहर जाती कैसे हैं? इसके लिए ना दो मेन प्रोसेस हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन की। देखिए, ये नेचर का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, चीजें हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाती हैं। जब सेल को ऑक्सीजन चाहिए होती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकनी होती है, तो बस इसी रूल का इस्तेमाल होता है। गैसें अपने आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से कम वाली जगह की तरफ बहने लगती हैं। इसको समझने के लिए ना एक परफ्यूम की बॉटल का एग्जाम्पल लेते हैं। एकदम परफेक्ट है। बॉटल के अंदर क्या है? सुगंध के बहुत सारे पार्टिकल्स, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ही हम स्प्रे दबाते हैं, वो सारे पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं और पूरे कमरे में फैल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। बस हमारी कोशिकाओं में गैसों का आना जाना भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। ओके, तो डिफ्यूजन तो समझ आ गया। अब आते हैं ऑस्मोसिस पर। अब ये क्या है? वेल, ये डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पानी पर लागू होता है। जब पानी एक मेम्ब्रेन के आर पार जाता है ना, तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। रूल यहां भी वही है, ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ। और पता है, पानी का ये आना जाना सेल की पूरी हालत बदल सकता है। सोचकर देखिए, अगर हम एक सेल को सादे पानी में डाल दें तो बाहर पानी ज्यादा है, राइट? तो पानी तेजी से सेल के अंदर जाएगा और वो गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। लेकिन अगर उसी सेल को हम नमक वाले पानी में डाल दें जहां बाहर पानी कम है, तो सेल का अपना पानी बाहर निकल जाएगा और वो बेचारा सिकुड़ जाएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है किशमिश का एक्सपेरिमेंट। ये तो हम घर पर भी कर सकते हैं। एक सूखी सिकुड़ी हुई किशमिश को सादे पानी में डालिए, कुछ देर में वो फूलकर अंगूर जैसी हो जाएगी। अब उसी फूली हुई किशमिश को नमक वाले गाढ़े पानी में डाल दीजिए, वो फिर से सिकुड़ जाएगी। ये है ऑस्मोसिस, एकदम आंखों के सामने। तो ये तो थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कहानी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ सेल्स के पास ना इस मेम्ब्रेन के बाहर एक और एक्स्ट्रा मजबूत लेयर होती है। इसे कहते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति। और हां, ये सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एकदम अलग है। जहां मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल थी, जिंदा थी, वहीं ये सेल वॉल एकदम कठोर, मजबूत और नॉन लिविंग है। आप इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पहना हुआ एक आर्मर यानी कवच समझ सकते हैं। तो सवाल यह है कि यह मजबूत कवच होता किसके पास है? देखिए, पौधों में तो ये सेल्यूलोज का बना होता है। बैक्टीरिया और फंगस में भी सेल वॉल होती है, बस वो किसी और चीज की बनी होती है। लेकिन यहां जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि हम इंसानों में या किसी भी जानवर के सेल में ये सेल वॉल नहीं होती। और इसी सेल वॉल की वजह से ना पौधों में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेनन देखने को मिलता है, प्लाज्मोलाइसिस। इसमें होता क्या है कि जब किसी पौधे के सेल से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है ना, तो अंदर का सारा सामान मेम्ब्रेन के साथ सिकुड़कर उस बाहरी दीवार से अलग हो जाता है। दीवार अपनी जगह खड़ी रहती है, पर अंदर का सेल सिकुड़ जाता है। तो ठीक है, अब हम मेम्ब्रेन को भी जानते हैं और सेल वॉल को भी। तो चलिए अब इन दोनों की मदद से ये समझते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा फर्क आखिर है क्या। ये टेबल देखिए, सारे बड़े अंतर एकदम साफ हैं। प्लांट सेल की सबसे बाहरी लेयर क्या है? एक कठोर सेल वॉल।
और एनिमल सेल की एक फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी वजह से प्लांट सेल में न्यूक्लियस और बाकी चीजें एक तरफ को धकेल दी जाती हैं, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस आराम से सेंटर में रहता है। ये सिर्फ छोटे मोटे फर्क नहीं है, इनका असर बहुत गहरा होता है। और यही है सबसे बड़ा टेकअवे। ये जो छोटे छोटे अंतर है ना सेल लेवल पर, इन्हीं की वजह से बड़े लेवल पर इतना फर्क दिखता है। सेल वॉल ही वो वजह है कि पेड़ पौधे इतने मजबूत और अपनी जगह पर स्थिर होते हैं। और क्योंकि हम जानवरों के पास सेल वॉल नहीं है, इसीलिए हम इतने फ्लेक्सिबल हैं और चल फिर सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सेल की ये दो साधारण सी बाउंड्रीज, एक लचीली मेम्ब्रेन और एक कठोर दीवार, जिंदगी में इतनी ज्यादा वैरायटी पैदा कर देती हैं। एक तरफ दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे तेज जानवर। और इस सब की बुनियाद में हैं ये नन्ही सी दीवारें। सच्ची में बायोलॉजी कमाल की चीज है।